सिवान जिले के सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री के आवास पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मोत्सव मनाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे, जयंती मना रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम राष्ट्रपति और बड़े विद्वान, स्मरण शक्ति के धनी व्यक्ति और इस देश के सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान देने वाले डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 137वां जयंती के अवसर पर मैं प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जयंती तो महापुरुषों की मनानी चाहिए, हम मनता भी है, लेकिन जयंती मनाने की सार्थकता उपयोगिता तभी सिद्ध होगी कि उनके विचारधारा को, उनके रास्तों को अपने जीवन में पूरा नहीं अंश भी उतारें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। राजेंद्र बाबू जो जीरादेई में पैदा लिए सिवान के धरती पर, हम लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म इस सिवान के धरती पर हुआ। हम देश में कहीं भी विदेश में जीरादेई और राजेंद्र बाबू को अगर हम नाम रखते हैं तो बड़े मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है, तो यह काम राजेंद्र बाबू के चलते होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और मैंने कहा कि आज कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन उस ज़माने में राजेंद्र बाबू स्वयं कंप्यूटर थे। संविधान लिखा गया था और उसके पन्ने गायब हो गए थे, बड़े लोग चिंतित हुए थे, लेकिन राजेंद्र बाबू ने कहा कि घबराने की बात नहीं है। वह जो उसमें जो दस्तावेज संविधान में जो भी बातें लिखा हुआ है मुझे कंठस्थ याद है, और उन्होंने लिख देने का काम किया और बाद में वह पन्ने मिले और मिलाया गया तो हूबहू जो लिखा गया था वही राजेंद्र बाबू अपने कलम से लिखने का काम किए। ऐसे महान विभूति को हम शत बार नमन करते हैं और हम तमाम लोग जो इस सिवान डेरा पर हम जयंती प्रति वर्ष के साथ इस वर्ष भी मना रहे हैं, हम लोगों को अपने साथियों से, अपने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि यह जयंती मना देने का मतलब यह नहीं है कि आप आ गए, हम बैठ गए, बातें हो गई, नहीं। हम कुछ एक संदेश देने के लिए तमाम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, इसमें अन्य कोई भी स्वार्थ मेरा छिपा हुआ नहीं है। इसलिए तमाम लोग संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने ज़िला में, अपने बिहार में आप एक अच्छे काम करने का काम करें और पूरे सद्भावना मजबूत हो, भाईचारा मजबूत हो, इसके लिए काम करें और त्याग की भावना निश्चित आप भी अपने जीवन, अपने कार्यों में लावें और जो गरीब है, दुखिया है, अनाथ है, उसको सेवा करें। इसलिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति भवन में जीरादेई या सिवान के लोग जाते थे तो वहाँ कोई बंदिश नहीं था, खुला दरबार रहता था और लोग कहते थे कि जीरादेई के लोग आए हैं, दौड़े दौड़े आ जाते थे और स्वयं आइए काका, आइए बाबा, आइए चाची, आइए काकी, और हाथ पकड़ करके राष्ट्रपति भवन ले जाते थे। उनको आदर और सम्मान और जो भी उनकी बातें होती थी सुनते थे। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा आज के दिन में। राजनीति में भी ज़बरदस्त गिरावट हो गई है और हम तमाम लोग इससे ग्रसित हैं, इसलिए उनके इस तरह के सादगी को भी हम तमाम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए। उनके जो साधारण से साधारण लोगों को सेवा करने के जो
माने उनके पास जो सोच और समझदारी थी, उस सोच और समझदारी को हम तमाम लोगों को, समाज सेवी हो, किसी शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले हों या अन्य जगह किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शोषित हो, अकलियत के भाई हो या समाज के जो हमारे सभी वर्ग के भाई हो, उनको एकजुट होकर के वंचित समाज को सेवा करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। यही राजेंद्र बाबू की जयंती मनाने की उपयोगिता, सार्थकता है। और मैं पुनः राजेंद्र बाबू को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यह कहता हूँ कि राजेंद्र बाबू अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।